नमस्ते बच्चों, तुम सब कैसे हो। आज हम शुरू करेंगे प्रायोगिक ज्योमेट्री, जिसमें जो प्रमुख बातें हैं, बेसिक जानकारी, वो सब आज से हम शुरू करेंगे। तो ज्योमेट्री के बारे में पूरी जानकारी के लिए जितने भी वीडियो हम आपसे शेयर करते हैं, सबको आप एक एक करके अच्छी तरह देखें, तो आपका जो ज्योमेट्री है उसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बिंदु। ये क्या है? बिंदु। बिंदु उसे कहेंगे जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना ही मोटाई होती है। तो बिंदु किसको कहेंगे? वह ज्यामितीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती, इसको हम क्या कहेंगे? बिंदु। अब देखेंगे रेखा यानी लाइन, हम किसको कहेंगे? लाइन या रेखा। रेखा हम स्केल से खींचेंगे इस तरह से। तो रेखा में हम क्या करते हैं कि दोनों सिरों को अनंत तक खींच सकते हैं, उसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। यानी दोनों तरफ, इधर से भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, इधर से भी आगे बढ़ा सकते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे। तीसरा है रेखाखंड। जब इस रेखा में हम बिंदु डाल देते हैं, मान लीजिए इसका नाम दिए हम A, इसका नाम दिए B, तो A से B तक की जो लंबाई है वह क्या कहलाएगी? रेखा खंड कहलाएगी। अगर हम इसको कई भागों में बांट दिए, यहाँ आ गया तीसरा बिंदु C, चौथा हो गया D, तो A से लेकर के D तक कितने खंड हो गए? 1, 2, 3। पहला खंड है AB, दूसरा खंड है BC और तीसरा खंड है CD। इसे हम भुजा भी कहते हैं। आगे हम देखेंगे किरण। जब किसी रेखा को एक बिंदु से आगे एक निश्चित दिशा में हम बढ़ाते हैं, किसी एक बिंदु से आगे किसी भी निश्चित दिशा में हम बढ़ाते हैं इस तरह से, तब वह क्या कहलाती है? किरण या रे कहलाती है। किरण किसको कहेंगे? जब एक बिंदु से किसी रेखा को हम सीधे आगे एक निश्चित दिशा में बढ़ाते हैं तो वह किरण कहलाती है। तो किरण और रेखा में क्या अंतर हुआ? रेखा में हम दोनों सिरों को आगे बढ़ा सकते हैं अनंत तक, लेकिन किरण में हम क्या कर सकते हैं? एक ही निश्चित दिशा में हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। आगे है हमारा लंब रेखा। लंब रेखा या परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन। तो लंब रेखा हम कैसे खींचेंगे? ये हमारा स्केल है, स्केल से हम सीधा लाइन खींच लेंगे। और अब सेट स्क्वायर, ये जो हमारे पास कंपास बॉक्स में दो ट्रायंगल होता है, त्रिभुज जैसे रहते हैं, इसको सेट स्क्वायर कहते हैं। इस तरह से मिला दोगे तो ये सेट स्क्वायर बन जाता है। तो इस सेट स्क्वायर की सहायता से भी हम परपेंडिकुलर लाइन खींच सकते हैं इस तरह से। परपेंडिकुलर लाइन हमेशा याद रखना है 90 डिग्री का कोण बनाता है। लंब रेखा खींचने के लिए हम क्या करेंगे? एक स्केल से लाइन खींच लेंगे और सेट स्क्वायर की मदद से 90 डिग्री, ये जो हमारा कोण है यहाँ पर, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री हमेशा सीधी रेखा रहेगी और हम इस तरह से खींच देंगे
यहाँ 90 डिग्री का कोण आएगा। तो जब दो रेखा आपस में 90 डिग्री का कोण बनाएगा तब वह क्या कहलाएगा? लंब रेखा कहलाएगा। आगे हम देखेंगे कोण के बारे में। हम देखते हैं कोण या एंगल। कोण या एंगल हम किसको कहेंगे? जब दो रेखा एक ही बिंदु पर मिलेगी या दो किरणें जब आपस में एक बिंदु से अग्रसारित होंगी तब वह कोण कहलाएगा। जैसे यहाँ पर एक कोण बना। दो रेखाखंड या दो किरण जब एक ही बिंदु से अग्रसारित होती है अलग अलग दिशाओं में तब क्या बनता है? कोण या एंगल बनता है। अब हम देखेंगे कोण के प्रकार। कोण कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला देखेंगे समकोण। यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण। जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तब उसे हम क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे या राइट एंगल। नाप करके देखते हैं। ये हमारा है चांद। जब नापना हो तो हमेशा ये जो बिंदु है उसको चांद के बीच वाला जो भाग है उसमें रख दो। फिर शुरू करेंगे 0 से। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 यानी 90 डिग्री में है। तो जब 90 डिग्री का बनेगा तब क्या कहलाएगा? समकोण कहलाएगा। दूसरा देखेंगे न्यून कोण। न्यून कोण या एक्यूट एंगल। जब किसी कोण का मान 90 डिग्री से कम होगा। 90 डिग्री से कम होगा। नब्बे डिग्री से कम यानी 89 भी रहेगा तब भी हम उसको क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। जैसे हम एक बनाते हैं 60 डिग्री का कोण। कोण बनाने के लिए सबसे पहले एक डॉट लगा देंगे और उस बिंदु में हम स्केल को रखेंगे। चांद को रखने के बाद हम 0 से शुरू करेंगे। यहाँ 60 डिग्री हमको बनाना है। 60 डिग्री का बनाएंगे और स्केल की सहायता से बिंदु को मध्य बिंदु में मिला देंगे। ये हो गया 60 डिग्री यानी ये 90 से कम है तब ये क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। आगे हम देखेंगे अधिक कोण। अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल। जब कोई कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होगा। 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम तब क्या कहलाएगा? ये अधिक कोण। जैसे यहाँ पर ये हमारा 60 डिग्री था तो 60 डिग्री था तो क्या कोण कहलाया? एक्यूट एंगल या न्यून कोण। और इधर का जो कोण बचा
कितना है देखेंगे हम चांद से नाप करके। अब देखो हम इधर के कोण को नाप रहे हैं तो हम इधर से 0 गिनेंगे, 0, 10, 20, 30, यहाँ पर देखो 110, फिर 120। तो ये हमारा छिका रहेंगे। इधर के कोण को हम नापने के लिए क्या करेंगे, 0 से शुरू करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। यहाँ देखेंगे ये लाइन हमारा टच कर रहा है किसको, 120 डिग्री को। यानी यहां से लेके यहां तक कितना डिग्री का कोण बना, 120 डिग्री का कोण बना। 120 क्या है, 90 से अधिक है, यानी ये कैसा कोण है, अधिक कोण है। चौथा नंबर हम देखेंगे ऋजु कोण। ऋजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल वैसा कोण जिसका माप रहेगा 180 डिग्री। जब 180 डिग्री रहेगा इस तरह से सीधा लाइन, तब उसको हम क्या कहेंगे, ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल कहेंगे, 180 डिग्री। पांचवा तरह का कोण है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल। वैसा कोण जिसका माप 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम हो। वैसा कोण जिसकी माप 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम हो क्या कहलाएगा, प्रतिवर्ती कोण। अब एक प्रतिवर्ती कोण हम बना करके देखते हैं। पहले एक डॉट डालेंगे और स्केल से लाइन खींचेंगे। अब उस डॉट में हम अपने चांद को रखेंगे इस तरह से। जीरो से शुरू करेंगे हम, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 कितना तक है, 180। प्रतिवर्ती कोण हमने क्या कहा, 180 से ज्यादा और 360 से कम। तो हम बनाएंगे 240 डिग्री का कोण। 240 डिग्री का कोण बनाने के लिए 180 में और कितना ऐड करना पड़ेगा, 60 डिग्री। तो यहाँ जो डॉट है उससे हम नीचे की ओर जाएंगे और 60 डिग्री का कोण हम बनाएंगे। यहां से शुरू करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50 और यहां रहा 60। अब इस रेखा को हम यहाँ क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये जो हमारा कोण बना, यहां से लेकर के यहां तक कितना डिग्री हमने बनाया, 240 डिग्री का कोण। तो इस कोण को हम कहेंगे प्रतिवर्ती कोण। फिर से प्रतिवर्ती कोण के बारे में एक बार, 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम रहेगा तब क्या कहलाएगा, प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल। अगला हम देखेंगे संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण
वैसा कोण जिसका माप 360 डिग्री होगा। जब किसी कोण का माप 360 डिग्री होगा तब वो क्या कहलाएगा? संपूर्ण कोण कहलाएगा। यानी कोई वृत्त अगर हम बनाते हैं तो वह संपूर्ण कोण कहलाता है। ऐसे हम एक वृत्त बनाएंगे। तो इस तरह से जो वृत्त बनेगा वह कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं। कितने तरह के हमने कोण देखे? सबसे पहला कोण हमने देखा न्यून कोण। न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम। जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम रहेगा वह कहलाएगा न्यून कोण। जिस कोण का मान 90 डिग्री से ज्यादा रहेगा वह कहलाएगा अधिक कोण। जिस कोण का मान 90 डिग्री होगा उसको हम क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। फिर हमने देखा ऋजु कोण के बारे में। ऋजु कोण क्या? एक सीधी रेखा जिसमें कोण होता है 180 डिग्री का, यानी 180 डिग्री के कोण को हम बोलेंगे ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल कहते हैं। पांचवा था प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल, जिसमें कोण का मान 180 डिग्री से ज्यादा लेकिन 360 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। छठा था संपूर्ण कोण। वैसा कोण जिसकी माप 360 डिग्री होगी, यानी वह पूर्ण रूप से एक वृत्त के आकार का होगा, तब उसे हम कहेंगे संपूर्ण कोण। तो इस प्रकार से 6 तरह के कोण के बारे में हमने जानकारी हासिल की। अगले क्लास में हम कोण के बारे में और जानेंगे कि संगत कोण क्या होता है, एकांतर कोण क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।